हमने टॉपिक लिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो बाइल जूस जो होता है वो सिक्रीट करता है लीवर। बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है तो उसमें जो नेसेसरी चीज है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, H2O एंड क्लोरोफिल। यानी कि अगर इसमें से अगर आप कुछ भी हटाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अपने आप रुक जाएगी एंड फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी डन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन जो है तो एक बाय प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में निकलता है, और मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ग्लूकोज ही होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जहाँ भी प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है प्लांट में। तो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट की बात करें तो मिसल्टो, लोरेंथस, सैंटलम एल्बम, तो ये क्या है, तो ये पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है कि जो कुछ हिस्सा जो है खाना बनाने के लिए वो कहाँ से लेते हैं, तो सम पोर्शन दे टेक इट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। टोटल पैरासिटिक प्लांट रैफलेशिया, कैस्काटा, ब्रूम रेप्स एंड हिडनोरेसी, जो प्लांट है वो क्या करते हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं होस्ट प्लांट पे, एंड इसकी वजह से जो होस्ट प्लांट है दैट होस्ट प्लांट में डाई। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसेरा, उसका नाम है संड्यू संड्यू ड्रोसेरा उसका साइंटिफिक नेम है। फिर पिचर प्लांट उसका नाम साइंटिफिक नेम नेपेंथिस है। फिर ब्लेडर वोट उसका नाम यूट्रिकुलेरिया है साइंटिफिक नेम। विनस फ्लाईट्रैप जिसका साइंटिफिक नेम डायोनिया है। रूमिनेंट्स जो होते हैं तो दे कैन इजीली डाइजेस्ट द सेल्यूलर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोब, कि जो उनके स्टमक में होता है। तो रूमिनेंट का जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, रेटिकुलम, अबोमैसम, ओमैसम एंड रूमेन। केमिकल जो डाइजेशन है, तो केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स और केमिकल का इस्तेमाल होता है और फूड डाइजेस्ट होता है। और मैकेनिकल जो डाइजेशन है इसमें सिर्फ क्या होता है, फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड चर्निंग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और ये सारा प्रोसेस डिओडेनम में होता है। स्टमक जो है वो ब्रेक्स डाउन करता है फूड का यूजिंग द एसिड एज वेल एज एंजाइम। अपेंडिक्स जो है, तो ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो उसका कुछ अभी फिलहाल स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, यह एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस होता हो जाता है, कि जो एक्सपेल किए जाते हैं बाद में आउट ऑफ द बॉडी। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं दे ग्रो इन अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल, so they do have a modified leaves to catch and digest the insect। तो जब उनके पास न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो वो अपना सारा न्यूट्रिशन की जो भी शॉर्टेज है वो कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय ईटिंग, बाय डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट। प्रोबोसिस जो एक पार्ट है वो बटरफ्लाइज में होता है जो उनको नेक्टर सक करने में मदद करता है। ग्नॉइंग क्या होता है, तो जो ग्नॉइंग होती है तो रैबिट्स एंड स्क्विरल या रोडेंट कह सकते हैं, तो रोडेंट जो भी हम खाना खाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंसीजर्स, तो उस प्रोसेस को ग्नॉइंग कहते हैं। स्क्रैपिंग जो है वो स्नेल जो खाना खाती है, स्नेल जैसे एनिमल, तो उसको स्क्रैपिंग मेथड कहते हैं। फिल्टर फीडिंग जो है वो खाना खाने का जो मेथड है वो प्लैंकटन और डेट्रिटस जो एनिमल यानी अर्थवर्म जैसे जो एनिमल है वो क्या करते हैं, तो फिल्टर फीडिंग से खाना खाते हैं। हॉस्टेरिया क्या है, तो हॉस्टेरिया आर द मॉडिफाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द parasitic plant। Egestion is the process in which the waste material is flushed out from the body। एसिमिलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जब भी हम हमारा जो भी हमने डाइजेस्टेड जो भी फूड खा किया है तो वो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को ही एसिमिलेशन कहते हैं। अगर हम पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो जिससे क्या हो सकता है, तो उससे मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा एंड दिस विल हेल्प टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड उससे जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रिला एक वाटर प्लांट है
जिसको वाटर थाइम ऐसे नाम से भी जाना जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, यानी कि वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर द प्लांट, कि जो प्लांट आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया है या कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जनरली लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनका रूट में रहते हैं, एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बदले में जो होस्ट प्लांट है उससे क्या करते हैं, खाना लेते हैं। स्टार्च जो है, तो स्टार्च जो होता है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है, अ, जो विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो स्टमक लाइनिंग में प्रोड्यूस होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो प्रोटीन जो अवेलेबल है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ये प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज, एंड जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज प्रोड्यूस बाय द स्टमक लाइनिंग। फैट जो है, तो फैट गेट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। लेग्यूमिनस जो प्लांट है, तो लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल है ग्राम, पी, मूंग एक्सेट्रा। फैट डाइजेशन जो होता है उसके लिए बेसिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मोर देन 7। फूड डाइजेशन जो प्रोसेस है, तो फूड पहले मॉइस्चन किया जाता है माउथ में, फिर उसका ब्रेकडाउन किया जाता है जहाँ से स्टार्ट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फूड को लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है स्टमक में, एंड वहाँ प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उनका ब्रेकडाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम पार्ट में। न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन अ ब्लड स्ट्रीम बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें विलाई ये काम करते हैं। और ये मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम और इलियम पोर्शन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर एंड सम सॉल्ट जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में रह गए हैं, जो जो अनडाइजेस्टेड फूड में है, तो वो उसमें से मैक्सिमम वाटर एंड सम सॉल्ट जो है उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रिमूव करता है मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन जो होता है, तो डाइजेशन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम रीजन में, यानी कि स्टमक में भी डाइजेशन होता है बट स्मॉल क्वांटिटी में होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो हाई और लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। तो अगर फोटोसिंथेसिस का रेट अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर या सनलाइट की जरूरत होती है। सनलाइट जो है, photosynthesis cannot take place without sunlight. Without chlorophyll, photosynthesis cannot take place. स्टमक का जो पीएच होता है, ह्यूमन स्टमक की बात करें तो अराउंड 1.5 से 2.5 में होता है पीएच। और एसिडिक इन नेचर में, हाईली एसिडिक कह सकते हैं, हाईली एसिडिक इन नेचर होता है स्टमक में। स्टमक का पीएच इसलिए भी एसिडिक होता है जिसकी वजह से अगर कुछ खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं या पैथोजन आए हैं तो उनको किल करने में एसिड मदद करता है। माउथ में जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा का पीएच अराउंड 6.8 होता है, वो स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं। तो माउथ का जो सलाइवा होता है स्लाइटली एसिडिक होता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन along with the which have entered the body along with the food। तो माउथ में जो सलाइवा होता है उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है तो उसका पीएच होता है अराउंड 7.5 से लेके 8.5। इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। और ये कहाँ अवेलेबल होता है, तो ये डिओडेनम में उसका पीएच लेवल होता है। बाइल जूस जो है, तो बाइल जूस जो है वो फंक्शन तभी करता है जब वो बेसिक मीडियम हो। तो बेसिक मीडियम का मतलब है पीएच अराउंड 7.5 टू 8.5 पे बाइल जूस वर्क्स इन गुड गुड क्वालिटी। प्रोटीन जो है, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम जो है,
डिओडेनम में, वो ट्रिप्सिन होते हैं, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है, तो ये प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम हमें कहाँ मिलते हैं? डिओडेनम में मिलते हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment and feedback in comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching and पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Wish you all the success.